ओम नमः शिवाय। तो आज हम बात करते हैं अध्याय 5, 6 और 7 की शिव पुराण के हिसाब से। तो अध्याय 5 और 6 जो है, उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई मनुष्य अपने भगवान का यानी कि शिव भगवान का अगर मनन कीर्तन या श्रवण आदि ना कर सके, तो वो अपने घर में या तो शिवलिंग की स्थापना करे या फिर मूर्ति की स्थापना करे, यानी कि या तो उनके निराकार रूप की स्थापना करे और या फिर उनके साकार रूप की स्थापना करे। और उसकी अगर नित्य पूजा करता है तो उसको जो है मनवांछित फल प्राप्त होता है। ये तो 5 और 6 अध्याय की बात हो गई। अब जो अध्याय 7 है उसमें बहुत सारी विशेष बातों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले जो है उसमें बात करते हैं वो पुरुष वस्तु की और प्राकृतिक वस्तु की। जो पुरुष वस्तुएं होती हैं वो ऐसी वस्तुएं कही गई हैं जो कि दीर्घ काल तक चलती हैं, और जो प्राकृतिक वस्तु हैं वो कुछ क्षण भर के लिए चलती हैं। तो पुरुष वस्तुएं यानी कि जैसे आपके फूल हो गए या आपके फूल पत्तियां हो गई या फिर आपके सिल्क या कॉटन हो गया कपड़े का, या फिर आपकी हनी हो गई या लौंग हो गया, तो ऐसी जो चीजें हैं जिससे पूजा करी जाती है वो होती है पुरुष वस्तुएं। इनका स्पेशली इस्तेमाल किया जाता है पूजा के अंदर। जो प्राकृतिक वस्तु हैं जैसे कि गंध वगैरह वो क्षण भर के लिए रहती हैं, उनसे पूजा नहीं होती है। उसको हम जला जरूर देते हैं ताकि आसपास सुगंध वगैरह हमको अच्छी से आए, लेकिन उनका उपयोग जो है उसमें नहीं बताया गया कि करना चाहिए। दूसरी जो इसमें बात कही गई है वो इनके साकार और निराकार रूप की बात करी गई है शिव जी के। तो जो निराकार रूप है वो कहा गया है शिवलिंग को, जिसका ना तो कोई स्टार्ट है ना तो कोई एंड है, वो निराकार रूप है। और जो साकार रूप है वो हो गया आपका मूर्ति। जो शिव जी की मूर्ति है उसको साकार रूप कहा गया है, तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। दोनों में से निराकार और साकार रूप में से निराकार रूप की जो पूजा है उसको उत्तम माना गया है रादर देन द साकार रूप। यानी कि अगर आप निराकार रूप की पूजा करते हैं तो ज्यादा फलदायी देने वाली है साकार रूप के कंपैरिजन में। तीसरी चीज जो अध्याय 7 में बात कही गई है वो कही गई है शिवरात्रि की। अब इस दिन क्या हुआ था कि जो विष्णु जी और जो ब्रह्मा जी थे वो शिव जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। उससे जो शिव जी हैं वो शिवलिंग के रूप में प्रकट होते हैं, यानी कि निराकार रूप में प्रकट होते हैं। और जो विष्णु जी और जो ब्रह्मा जी हैं वो पूजा कंटिन्यू रखते हैं। तो जो निराकार रूप से शिव जी जो हैं वो साकार रूप में आते हैं और उनको बोलते हैं कि मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ आपसे, और आज का दिन जो है वो मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रिय रहेगा, और आज का जो दिन है उसको शिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा। अब इसमें वो कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन अगर कोई फास्टिंग करके मेरी पूजा करता है तो उसको 1 साल मेरी पूजा करने के जितना जो है फल प्राप्त होगा। दूसरा, इसमें वो एक चीज और बोलते हैं कि अगर कोई भी इंसान मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र में अगर मेरे और पार्वती जी के दर्शन करता है तो वो मेरे को कार्तिकेय जी से भी ज्यादा प्रिय होगा। तो ऐसा जो है कहा गया है। अब इसमें एक और चीज का वर्णन है और वो बड़ा ही सरप्राइजिंग भी लगा मेरे को कि वो जो हैं अपने शिवलिंग के जो रूप होता है, तो जो विष्णु जी और ब्रह्मा जी हैं वो उनको बोलते हैं कि आप इसी रूप में जो है पृथ्वी पे जाके अपने आप को स्थापित करें तो लोगों का कल्याण होगा। तो शिव जी जो करते हैं वो अपने इतने बड़े रूप को तो धरती पे नहीं ला सकते थे, तो वो क्या करते हैं अपना रूप कंपैरेटिवली बहुत छोटा करते हैं। और वो फिर बोलते हैं कि आज से मैं अरुणाचल जो मैं वहां जाके अपने आप को स्थापित करूंगा, और वो जो जगह है वो अरुणाचल के नाम से फेमस होगी। और अभी रिसेंट कुछ समय पहले ही डिस्कवरी हुई जहाँ पे कि अरुणाचल में ही एक जियो करके कोई जगह है, वहां पर एक शिवलिंग जो प्राकृतिक शिवलिंग है उसकी खोज भी करी गई है। और वो करी जो गई थी वो शिव पुराण के हिसाब से ही करी गई थी कि क्या वहां पे शिवलिंग जैसा कोई स्ट्रक्चर है, और वो पाया गया। तो ये तो बड़ा अमेजिंग फैक्ट लगा मेरे को कि वैसा कुछ मिला वहां पे, और जो वहां के लोकल्स थे वो उसको उसकी पूजा भी करते थे। बट जान के बहुत अच्छा लगा मेरे को। और आपको ये जानकारी कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो तक बने रहें मेरे साथ, सब्सक्राइब करें, इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं शिव जी के बारे में जानें, उनके जो भी रूप हैं स्वरूप हैं कैसे पूजा करनी चाहिए, शिव पुराण की समरी जो है वो जान सके। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे को कमेंट में जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। धन्यवाद।